नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में एक ऐसी समस्या है जो चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाती है। नाम है हाई कोलेस्ट्रॉल। यह बीमारी बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर दिल की नसों में जहर की तरह जमा होती रहती है। अधिकतर लोगों को तब पता चलता है जब हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं जब तक दर्द नहीं तब तक सब ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे फूड्स जो दवा के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने में मदद करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी फूड सबसे ज्यादा असरदार है। सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह की चर्बी होती है जो शरीर के लिए जरूरी भी होती है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यही चर्बी जानलेवा बन जाती है। एलडीएल को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो नसों में परत जमा होने लगती है, ब्लड फ्लो कम होता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पहले फूड की। फूड नंबर 1 वो है ओट्स। अगर आप सुबह कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो सीधे बैड कोलेस्ट्रॉल पर काम करे, तो ओट्स सबसे बेस्ट है। ओट्स में पाया जाता है बीटा ग्लूकान फाइबर, जो आंतों में जाकर खराब कोलेस्ट्रॉल को पकड़ लेता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। एक रिसर्च बताती है कि रोज सोल्यूबल फाइबर लेने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 10 से 15% तक कम हो सकता है। ओट्स न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल घटाता है, बल्कि वजन बढ़ाने, शुगर कंट्रोल और दिल की सेहत में भी मदद करता है। ओट्स कैसे खाएं? सुबह नाश्ते में नमकीन ओट्स या सब्जियों के साथ दूध और चीनी डालकर ओट्स को नुकसानदेह ना बनाएं। अब आते हैं फूड नंबर 2 पर, वो है अखरोट। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो नसों की सूजन को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। जो लोग रोज अखरोट खाते हैं उनका एचडीएल बढ़ता है और एलडीएल धीरे धीरे कम होने लगता है। अखरोट दिल की नसों को मजबूत करता है, ब्लड फ्लो बेहतर बनाता है और हार्ट अटैक के रिस्क को काफी कम करता है। अब बात करते हैं कि अखरोट को खाएं कैसे। रात को 2 अखरोट भिगो दें, सुबह खाली पेट खाएं। ज्यादा अखरोट खाना भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए मात्रा का ध्यान करें। अब बात करते हैं फूड नंबर 3 की, वो है सेब। सेब में पाया जाता है पेक्टिन नाम का फाइबर, जो कोलेस्ट्रॉल को शरीर में जाने से रोकता है। रोज एक सेब खाने से एलडीएल कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और दिल लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। सेब हमेशा छिलके के साथ खाना चाहिए, क्योंकि फाइबर ज्यादातर छिलके में ही होता है। सेब का जूस नहीं, पूरा सेब खाना चाहिए। अब बात करते हैं फूड नंबर 4 की, वो है लहसुन। लहसुन एक ऐसा फूड है जो दवा की तरह काम करता है। लहसुन में एलिसिन नाम का तत्व होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कम करता है। नियमित लहसुन खाने से नसों की सफाई होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और खून पतला रहता है। अब बात करते हैं कि लहसुन को कैसे खाया जाए। सुबह खाली पेट 1 या 2 कली गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप कच्चा नहीं खा सकते तो हल्का भून कर ले सकते हैं। अब आते हैं फूड नंबर 5 पर, वो है हरी पत्तीदार सब्जियां। पालक, मेथी, सरसों, ब्रोकली, इन सब में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स भरपूर होते हैं। हरी सब्जियां कोलेस्ट्रॉल को आंतों में ही बांध लेती हैं और शरीर में जाने से रोकती हैं। साथ ही ये वजन घटाने में मदद करती हैं और मोटापा कम होने से कोलेस्ट्रॉल भी अपने आप कम होता है। अब बात करते हैं कि हरी सब्जियां कैसे खाएं। रोजाना 1 कटोरी हल्की भुनी हुई या फिर स्टीम की हुई हरी सब्जियां लें। साथ ही बहुत जरूरी बात, अगर आप ये 5 फूड्स खा रहे हैं लेकिन साथ में तला हुआ फास्ट फूड, मैदा या बेकरी आइटम और ज्यादा तेल ले रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कभी कंट्रोल नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी। मैदा, बिस्किट, नमकीन, पिज्जा, बर्गर, तले हुए स्नैक्स, ये सब नसों में चर्बी जमा करते हैं। अब मैं आपको एक आसान डेली रूटीन बताता हूँ। रोज सुबह ओट्स या सेब, दोपहर हरी सब्जी, दाल रोटी, शाम को अखरोट, रात को खाना बहुत हल्का करें, सुबह खाली पेट लहसुन लें। अगर आप 2 से 3 महीने इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं
तो रिपोर्ट अपने आप सुधरने लगेगी। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। दवा, डाइट और लाइफस्टाइल तीनों का संतुलन ही असली इलाज है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।